21 नवंबर की रात 10:21 पर एक लड़का मात्र 350 रुपए के लिए एक दूसरे लड़के की चाकू मारकर हत्या कर देता है, जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी। एक और घटना दिल्ली शहर में एक 34 वर्षीय कैब ड्राइवर की नाबालिग द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्रयागराज में 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया उसी के हम उम्र किशोर ने। कानपुर में 17 वर्षीय किशोर ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक 10 साल के बच्चे का पहले अपहरण किया और फिर उसे चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। नाबालिग लड़की कैसे रायपुर में एक दिव्यांग की हत्या कर दी। पिछले साल की अतीक हत्याकांड घटना तो आपको याद ही होगी, इसमें शूटर अरुण मौर्य था, जिसकी उम्र मात्र 18 साल से कम थी। साल 2012 में दिल्ली की एक और शर्मनाक और चर्चित घटना निर्भया हत्याकांड, जिसमें एक आरोपी जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी। ऐसे ही ना जाने कितनी हजारों घटनाएं देश दुनिया में देखने को मिल जाएंगी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि आज का मेरा मेन मुद्दा क्या है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस एक वीडियो से आप ना जाने कितने बच्चों का भविष्य डूबने से पहले ही बचा लेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं हूं शिवम और फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ लेसन्स एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव उम्र 12 से 18 साल के बच्चों के टीनेजर्स की, जिसे तूफानी एज, नाजुक अवस्था या किशोरावस्था कई नामों से भी जाना जाता है। इस उम्र में बच्चा अपराध की दुनिया में कदम रखता है। वो कैसे रेप, मर्डर, चोरी, डकैती, मारपीट, फ्रॉड, झूठ, बेईमानी, बीड़ी सिगरेट, शराब, पान, गुटखा, इन सभी में डूबकर अपना भविष्य बर्बाद कर लेता है। आखिर इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? माता पिता जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते, या फिर स्कूल के वो टीचर्स जो सही ज्ञान नहीं देते, या फिर वो समाज जो अमीर गरीब छोटे बड़े के पैमाने में बांध देता है, या फिर वो देश की सरकार जो राजनीति के जाल में उलझाकर इन नासमझ मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। आखिर कौन है जिम्मेदार? अगर आज आपने अपने बच्चों के लिए आंखें नहीं खोली तो याद रखिएगा, इसके जिम्मेदार आप भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा समझदार, जिम्मेदार, आज्ञाकारी, चरित्रवान बने, संस्कारी बने, तो हमें इनके बारे में कुछ बातें समझनी होगी। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवस्था को किशोरावस्था, एडोलेसेंस या टीन एज कहते हैं। इस अवधि में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास तेजी से होता है। ऐसे में उन्हें एक सही गाइड की जरूरत होती है। तो ध्यान से इन बिंदुओं को देखिएगा, जिससे आप उन्हें सही गाइड कर सकें। नंबर 1, शारीरिक विकास। हार्मोनल परिवर्तन के कारण इस उम्र के लड़कों और लड़कियों में शारीरिक विकास तेजी से होता है। शारीरिक बदलाव बहुत तेजी से होते हैं, मतलब कि वो उस अवस्था में होता है जिसमें वह एक बच्चे से पूर्ण मनुष्य में परिवर्तन होता है। ऐसे में उसे अच्छे और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे उसका शरीर सुडौल और तंदुरुस्त हो सके। ऐसे में उन्हें फास्ट फूड का सेवन करने से रोकें। इन्हें नियमित व्यायाम और खेल कूद के लिए भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक छोटे पौधे में जितना खाद पानी देंगे उतना ही वह तेजी से वृद्धि करेगा। इसलिए इनके लिए अच्छे भोजन और पौष्टिक भोजन की भी व्यवस्था करें। मानसिक विकास। इस अवस्था में उसका मानसिक विकास तीव्र रहता है। तर्क, समस्या समाधान क्षमता में सुधार होता है। ऐसे में उन्हें सही और संतुलित आहार की जरूरत होती है। ध्यान रखें कि आपका बच्चा किसी बात का ट्रेस ना ले। आप उन्हें इतना ज़्यादा डर और भय में ना रखें जिससे वह उन पर मानसिक दबाव बना रहे और अन्यथा वो कोई गलत कदम भी उठा सकता है। भावनात्मक विकास। इस उम्र में बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं या छोटी सी बात पर भी रोने लगते हैं। हार्मोनल परिवर्तन के कारण मूड में बदलाव आम बात है। कई बार क्या होता है, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम उनसे बैठकर बात करें, उनसे थोड़ा हंसें
बोले, और जब उन्हें घर से प्यार नहीं मिलता तो अपने प्यार की दुनिया घर के बाहर बना लेते हैं। अक्सर प्यार वाली फीलिंग तो समाज, टीवी, सोशल मीडिया के जरिए भी उग्र हो जाती है। तो ध्यान रहे अपने बच्चे को ऐसे टीवी सीरियल्स, वीडियोस, मूवीज ना दिखाएं जिसमें भर भर के लव और इमोशंस डाले गए हों। चारित्रिक विकास, उनको ऐसे माहौल और संगत में ना रहने दें जिनसे उनका चरित्र बिगड़ जाए। उनको उचित और अनुचित का बोध कराएं। उनको सिखाएं कि कैसे एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति समाज में सर उठा करके गर्व से जी सकता है। सामाजिक विकास, इस उम्र में बच्चों की सामाजिक भावना जागृत होने लगती है। वे नए नए दोस्त बनाते हैं। उसे समूह में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। वो संगत में रहकर समाज की नई नई चीजें सीखता है। ऐसे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि उसकी संगत किस प्रकार के लोगों से है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर रखें नजर। टेक्नोलॉजी के इस दौर में ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास स्मार्टफोन ना हो और स्मार्टफोन से उसने एक सोशल मीडिया की दूसरी दुनिया बना रखी है जिसमें वह अपनी वास्तविक दुनिया को भूल रहा है। वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उनको इस उम्र में फोन देना गलत है, लेकिन आपको उसका सही उपयोग करना भी सिखाना चाहिए। फोन और सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान दोनों को अच्छे से समझाना चाहिए। आपको कभी कभी उसके सोशल मीडिया अकाउंट और हिस्ट्री को भी चेक करते रहना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि वो कौन सी दुनिया में जी रहा है। जो देखता है वही सीखता है। ध्यान रहे, आपका बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, वही सीखता है। चाहे फिर वो सोशल मीडिया देखकर सीख रहा हो, चाहे फिर समाज या फिर आपको। इसलिए आप उनके रोल मॉडल बने। आप उसे वही दिखाएं और सुनाएं जो आप उसे बनाना चाहते हैं। जब भी मौका मिले बैठकर उनसे जीवन के बारे में, लक्ष्य के बारे में, सफलता के बारे में, सही गलत के बारे में बातें करें। ध्यान रहे, केवल अपनी ही बात जबरदस्ती ना थोपें, उसकी भी राय लें, अन्यथा वो आपसे बोर होने लगेगा। जिम्मेदारी और स्वतंत्रता सिखाएं। उन्हें छोटे मोटे निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें इसके परिणामों को समझने में मदद करें। घर के कामों में शामिल करें और उन्हें जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करें। डर और भय को हावी ना होने दें। गलतियां करना स्वाभाविक है। अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे आप छोटी सी गलती पर भी मार पीट करके आप उसे ठीक कर देंगे। ऐसा करने से वो ठीक तो नहीं होगा, लेकिन आपसे नफरत जरूर करने लगेगा। कई बार जब आपका बच्चा गलती करता है तो आप लात घूंसों की बारिश कर देते हो, तो बच्चा अगली बार और होशियार हो जाता है और आपसे छुपाने लगता है, कुछ भी आपको पता चलने नहीं देता है। तो आप डराने धमकाने के बजाय आप उसे प्यार से बात करके उसे समझाएं। और अंत में इन सब बातों की एक खास बात, अपने बच्चों से करें दोस्ती। टीनेजर्स को सुधारने और समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके दोस्त बन जाएं। आप उनको एहसास दिलाएं कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। एहसास दिलाएं कि उनको आपसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। आप उनसे इतना घुल मिल जाइए कि आपसे अपनी हर बात वो शेयर कर सके। आप उनसे किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा करें और उनकी राय भी लें। आप अपने काम में उनका सहयोग लें। जब आप उनसे इमोशनली जुड़ जाएंगे तो आप उनसे कुछ भी करा सकते हैं। कोई भी काम कराने या रोकने के लिए काम का परिणाम उसे जरूर बताएं और हर काम का फायदा या नुकसान उसे बताएं। तो दोस्तों, दोस्ती और इमोशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप उससे कुछ भी करा सकते हैं। और अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो आपसे एक अच्छा व्यवहार कर सके और अच्छा इंसान बना सके। कैसे लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।